मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा सवाल तेजी से उभर रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने अमेरिका इजराइल के रिश्तों की उस मजबूत तस्वीर को हिला दिया है जिसे दशकों से अटूट माना जाता है। साउथ पारस गैस फील्ड, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में गिना जाता है, जिस पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक ऐसा रणनीतिक कदम था जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार, खाड़ी देशों की राजनीति और सबसे अहम अमेरिका इजराइल संबंधों में नई दरार के संकेत दे दिए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान के इस महत्वपूर्ण गैस फील्ड पर हमला किया। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले से ही चरम पर था और यूनाइटेड स्टेट्स खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन इस हमले के बाद जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, वो था ट्रंप का सार्वजनिक बयान। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस हमले की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। ये बयान अपने आप में असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका और इजराइल इस तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई में एक दूसरे के साथ समन्वय रखते हैं। ट्रंप का ये दावा न केवल कूटनीतिक हलकों में हलचल मचाने वाला था, बल्कि इससे ये भी संकेत मिला कि दोनों देशों के बीच में रणनीतिक तालमेल में कहीं न कहीं कमी आई है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ये भी बताया कि उन्होंने इस हमले के बाद नेतन्याहू से बात की और उन्होंने भविष्य में ऐसे कदम न उठाने की सलाह दी। ये बयान और भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल की किसी सैन्य कार्रवाई पर आपत्ति जताई। दूसरी तरफ जब नेतन्याहू से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से इजराइल का था और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उनका ये बयान ट्रंप के दावे की पुष्टि तो करता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि इजराइल अब कुछ मामलों में स्वतंत्र रणनीति अपनाने को तैयार है, भले ही उसका सबसे बड़ा सहयोगी इससे असहज क्यों न हो जाए। नेतन्याहू का ये कहना कि हम आगे ऐसे हमले नहीं करेंगे, ये भी इस बात का संकेत है कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि पहले ये दबाव मौजूद नहीं था। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो ये सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं, बल्कि दो अलग अलग सैन्य और राजनीतिक दृष्टिकोणों की टकराहट है। अमेरिका की रणनीति अब तक ईरान की सैन्य क्षमताओं जैसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, नौसेना और रक्षा ठिकानों को कमजोर करने पर केंद्रित रही है। वहीं इजराइल की रणनीति कहीं ज्यादा आक्रामक और लक्षित रही है, जिसमें शीर्ष सैन्य अधिकारियों की हत्या, खुफिया ऑपरेशन और बुनियादी ढांचे पर हमला शामिल है। यही रणनीतिक अंतर अब खुल करके सामने आ रहा है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला एक ऐसा कदम था जो सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता था। खाड़ी के कई देश जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, इस हमले से नाराज हो गए। उनके लिए ये सिर्फ एक ईरान पर हमला नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक खतरा था। यही वजह है कि ट्रंप को तुरंत दूरी बनानी पड़ी और ये स्पष्ट करना पड़ा कि अमेरिका इस कार्रवाई में शामिल नहीं था। यहाँ एक और अहम सवाल उठता है, क्या इजराइल अमेरिका को एक बड़े और लंबे युद्ध में खींच रहा है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल की रणनीति ईरान पर इतना दबाव बनाने की है, या तो वहां शासन परिवर्तन हो या उसकी सैन्य क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन अमेरिका के लिए ये रास्ता जोखिम भरा है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही कई संघर्ष चल रहे हैं और एक नया लंबा युद्ध अमेरिका के लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर भारी पड़ सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि कोई भी देश, यहां तक कि अमेरिका भी, इजराइल के फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये बयान इजराइल की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वो अपनी सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय लेने पर जोर देता है। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह की स्वतंत्रता कभी कभी उसके सहयोगियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर देती है। ट्रंप की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। एक तरफ उन्हें अपने पारंपरिक सहयोगी इजराइल का समर्थन करना है, तो दूसरी तरफ उन्हें खाड़ी देशों और वैश्विक बाजार की स्थिरता को भी ध्यान में रखना है। साउथ पार्स जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पर हमला वैश्विक गैस कीमतों को प्रभावित कर सकता है, जिसका सीधा असर अमेरिका और उसके सहयोगियों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस बीच कई बयान सामने आए, पूरे विवाद को जो एक नया आयाम देता नजर आया। ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका का युद्ध नहीं है और इसमें शामिल होना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये बयान खाड़ी देशों की उस चिंता को दर्शाता है जो इस संघर्ष के बढ़ने से पैदा हो रही है। इन देशों के लिए स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति सबसे अहम है और किसी भी तरह का बड़ा सैन्य संघर्ष उनके हितों के खिलाफ जाता है। कुछ आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका की विदेश नीति पर इजराइल का प्रभाव जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। उनका मानना है कि वॉशिंगटन ने खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां उसे इजराइल के हर कदम का समर्थन करना ही पड़ता है, भले ही वह उसके अपने हितों के खिलाफ क्यों ना हो। साउथ पार्स पर हमला इस बहस को और तेज कर देता है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है। पर्शियन गल्फ में स्थित ये गैस फील्ड ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध का हिस्सा भी है।
इजरायल का मानना है कि ईरान की आर्थिक और सैन्य ताकत को एक साथ कमजोर करना ही उसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। आखिरकार सवाल यही है कि क्या ये दरार अस्थायी है या एक बड़े बदलाव की शुरुआत। इतिहास गवाह है कि अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद पहले भी सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके रिश्तों को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अगर आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं जारी रहती हैं, तो ये संभव है कि अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में एक नई परिभाषा देखने को मिले, जहां सहयोग तो होगा लेकिन पूरी तरह से एकजुटता नहीं। फिलहाल साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ हमला इस बात का संकेत जरूर देता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में अब पुराने समीकरण बदल रहे हैं और दुनिया को एक नए शक्ति संतुलन के लिए तैयार रहना होगा।